Guys, welcome to Unacademy JEE channel and welcome to JEE Live Daily 2.0. Okay, I hope सबको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है सब कुछ, everything is perfect. Just let me know in the chat box so that we can start with the class. Everybody can hear me, audible, visible, everything is fine. All of you can hear me. Just let me know in the chat box. Okay, फटाफट से एक बार. Welcome to JEE Live Daily 2.0. Wait. Yeah. Okay, so I think all of you can hear me, right? So we'll start with the class. Okay, तो आज का जो टॉपिक है it will be periodic function. तो बहुत ही मजा आने वाला है. पीरियोडिक फंक्शन के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि सर जल्दी जल्दी कब आएगा लेक्चर पीरियोडिक फंक्शन का. तो अब हमारा पीरियोडिक फंक्शन बच गया है. ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक लेक्चर उसका लगेगा और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर में ही हो सका तो मैं ये भी बता दूंगा कि इनवर्स निकालते कैसे है. ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, वहां पे ये भी लिखा था कि सर इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये आपने अभी तक नहीं बताया है. ठीक है, तो वो भी बता दूंगा. सो एवरीथिंग आई टेल यू that will discuss in the next lecture. Okay, तो आज का जो लेक्चर है it is going to be all about periodic functions. Okay, तो periodic functions में पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, periodic functions के ग्राफ वगैरह. Okay, so everything we will be discussing about periodic function in this lecture. Okay, so I hope सब लोग आ गए हैं और अगर सब लोग आ गए तो एक बार अटेंडेंस लगा दो, सब लोग लाइक बटन दबा दो एक बार. ओके, सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर. आपको शायद यहाँ पे देखो ये फोटो इमेज दिख रही है सबको, ये ग्राफ बना हुआ है. यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये रिपीट हो रहा है. ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट तो दे ही देता हूँ स्टार्टिंग में कि पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो मतलब ऐसा क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन में. तो आपको ऑलरेडी इतना तो पता ही है कि यार जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ रिपीट करेगा. ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि ग्राफ रिपीट करेगा. अब देखो ग्राफ इस इंटरवल में भी रिपीट कर रहा है, इसको भी हम वन साइकिल अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, मान लो कि ये वन साइकिल है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये रिपीट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाला ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये वाला एक साइकिल है. ठीक है, मतलब ये ग्राफ भी रिपीट कर रहा है. अगर तुम यहां से चालू करके यहां तक जाओगे सो दिस इज ऑल्सो पीरियड एंड दिस इज ऑल्सो पीरियड. ठीक है, समझ में आया. तो यहाँ पे पीरियड को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि इफ ग्राफ इज रिपीटिंग, तो अगर कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ रिपीट कर रहा है तो मतलब कौन सा वो इंटरवल है जिसमें वो ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको हम बेसिकली बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये तो एक ही ग्राफ हो गया, बाकी बहुत सारे फंक्शंस है जिनका ग्राफ और जिनका पीरियड वो सब मुझे बताना है. ठीक है, सो आई होप एवरीबडी इज रेडी टू स्टार्ट विद द क्लास. एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई यहाँ पे नया है हु इज विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो आई थिंक उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरी डे डेली वी आर टेकिंग लेक्चर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस. और डेफिनेटली इसको शेयर भी कर देना विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली. ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं उनको पहले एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ. सो माय नेम इज निशांत वोरा. आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना. Okay, I have 7+ years of teaching experience and also mentored more than 5 lakh students. ठीक है, तो इसको शेयर कर देना. इट इज एवरीबडीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसे जो लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पे सब लोग शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं वी कैन हम लोग पहुंचा सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक और सबका भला यहाँ पे होना चाहिए. फाइन, तो डेफिनेटली सब लोग शेयर कर देना इस वीडियो को. एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो बिकम पार्ट ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है it has already close to 32,000 members. So also if you also want to become the part of this telegram group then just go to your browser and type this URL. तो जैसे ही आप ये URL टाइप कर देंगे ना वहां पे एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको दबा देना and you will become the part of the biggest telegram group which is there in the IIT JEE category. ठीक है, सबको समझ में आ गया. And one more thing guys, if you are in class 11th और यू आर देयर इन क्लास 12 तो हमारे लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स है, जो नोट्स है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. सो इफ यू जस्ट गो टू दिस यूआरएल आपको सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएगा. बट दैट इज ऑफ लास्ट ईयर. अगर आपको रिसेंट ईयर का देखना है तो डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो लाइव में जो मजा है वो वैसे तो कहीं पे नहीं मिलेगा. ठीक है, सो बट इट इज योर चॉइस. इफ यू वांट यू कैन सी दोज लेक्चर्स आल्सो. वहां पे आप अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पे लाइव क्लासेस का अलग ही मजा है. आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो. ठीक है, that also you can see, this also you can see, so you can take benefit of both. And one more thing guys, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर सब्सक्रिप्शन के लिए अगर हम जाएंगे तो किस टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट प्राइस का सिलेक्शन हम करना मतलब हमें करना चाहिए. सो यहाँ पे आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर आप मई मतलब कल से आई थिंक मई का मंथ स्टार्ट हो रहा है. तो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन इन द मंथ ऑफ मई तो आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है वो भी मई में होगा.
तो 1 ईयर का जो प्लान है या 2 इयर्स का जो प्लान है वो यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठता है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, तो जो भी प्राइजेस है वो भी मिनिमम है. ठीक है, यहाँ पे फॉर 1 ईयर राइट नाउ इट इज 27,000 एंड फॉर 2 इयर्स इट इज 32,000. बट ये प्राइजेस आपको तभी मिलेंगे इफ यू आर यूजिंग माई कोड विच इज एनवी लाइव. ठीक है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और अगर आप प्लस पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे तो काफी लिमिटेड टाइम रहता है, बट अगर आपको हमारी पूरी टीम से पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी चूज कर सकते हैं. और राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम बिकॉज आपको एक 1 ईयर का प्रॉपर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा या फिर 2 ईयर का प्रॉपर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. उसमें आपका डाउट्स, आपकी थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. तो आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एट योर होम सेफली यू कैन स्टडी फॉर IIT JEE मेन एंड फॉर IIT JEE एडवांस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आई थिंक सब लोग रेडी है यहाँ पे, एवरीबडी हैज केम. एक बार सब लोग अटेंडेंस मार्क कर देना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो आज का जो डिस्कशन है दैट विल बी पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन, अगर हम सिंपल टर्म्स में रखते हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें नहीं लाते, तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ रिपीट कर रहा है. मान लो ये ग्राफ है तो यही ग्राफ रिपीट कर रहा है, यही ग्राफ रिपीट कर रहा है, यही ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? यस, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ अगर रिपीट कर रहा है मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन. अब देखो यार, हर फंक्शन का ग्राफ तो हम नहीं बना सकते. ठीक है, मान लो मुझे अल्जेब्रिकली चेक करना है, मतलब मुझे फंक्शन देख के पता करना है कि यार ये पीरियोडिक है या पीरियोडिक नहीं है, तो अल्जेब्रिकली कैसे चेक करेंगे? अब कोई पूछ सकता है कि सर अल्जेब्रा से कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है. तो देखो, अगर अल्जेब्रा से चेक करना है तो ये डेफिनेशन है कि देयर इज अ फंक्शन fx, दैट फंक्शन fx इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. एक सेकेंड, दैट फंक्शन fx इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. 1 minute. That function fx is called periodic function if there exists a positive number. मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए t. जनरली देखो, जो पीरियड होता है ना, जैसे यहाँ पे ये पीरियड हो गया, तो ये जो पीरियड है मतलब उस इंटरवल के बाद वो ग्राफ रिपीट करेगा, तो उस पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. जो भी उस फंक्शन का पीरियड होगा ना, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी. मतलब कैपिटल टी के बाद वो ग्राफ जो है वो रिपीट करेगा, ये टी इंटरवल के बाद वही वाला ग्राफ रिपीट करेगा. सेम ग्राफ यू विल गेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड इट विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी. ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया. तो अल्जेब्रिकली हम ये बोल सकते हैं कि f of x plus t will be equal to fx. मतलब कोई एक x, लेट्स से ये x है, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वही फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, t इंटरवल के बाद भी वही वैल्यू आएगा. मतलब पीरियोडिक फंक्शन इज इफ f of x plus t is equal to fx, then that function will be known as periodic function. जैसे एग्जांपल आपको पता है sin x. साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बताओ? साइन एक्स का पीरियड आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है सर. तो अगर मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स, अगर ये फंक्शन है एफ एक्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू एफ एक्स? तो अल्जेब्रिकली हम ऐसे देख लेंगे कि यार हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई निकाला और वो एफ एक्स के बराबर आ गया. मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया? इस फंक्शन का पीरियड हो गया 2 पाई. समझ में आ गया? सिमिलरली tan एक्स है, तो tan एक्स जो है उसमें पीरियड कितना होता है? तो tan एक्स में पीरियड होता है पाई. तो अगर सिमिलर तरीके से अगर मैं f ऑफ x प्लस पाई निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? tan ऑफ x प्लस पाई. तो tan ऑफ x प्लस पाई करोगे तो वापस tan x ही आ जाएगा. मतलब समझ में आ गया? इफ f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू fx, मतलब वो फंक्शन पीरियोडिक है. ठीक है, मान लो कोई मैंने एक ऐसा फंक्शन दे दिया जिसमें f ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू fx, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? तो बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा? कोई एक ऐसा रैंडम फंक्शन दे दिया जिसमें f ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू fx, तो इसका पीरियड क्या हो गया? बस 1 हो गया. इसका पीरियड हो गया 1, और पीरियड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से हमेशा. ऑलवेज वी विल रिप्रेजेंट कैपिटल टी एज पीरियड. फाइन, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया. अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी इसका पीरियड भी पता होगा. ठीक है, इसको बस रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होगा बताओ? सब लोग बताओ. साइन एक्स, इसका तो सबको पता है, साइन एक्स का पीरियड इज ऑलरेडी 2 पाई. सबको याद रखना है. ठीक है, ये याद भी करना है. अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो. ठीक है, इसका पीरियड 2 पाई. cos x का पीरियड भी 2 पाई आएगा. फाइन. cosec x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ sin x. तो अगर ये रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट करेगा, तो इसका भी पीरियड आ जाएगा 2 पाई. एंड सिमिलरली sec x, इसका भी पीरियड इज 2 पाई. तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया. tan x और cot x इन दोनों का पीरियड होता है पाई. अब ये याद रखना. ठीक है, इसका अगर ग्राफ भी देखोगे
अगर tan x का ग्राफ देखोगे तो वो रिपीट करेगा पाई के बाद, हर पाई इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है। तो 0 से पाई में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ पाई से 2 पाई में होगा, वही ग्राफ 2 पाई से 3 पाई में भी होगा, मतलब इसका ग्राफ रिपीट करेगा पाई के बाद। तो इसका पीरियड हो गया पाई, इसका भी पीरियड हो गया पाई, मतलब इन चारों का होता है इन शॉर्ट 2 पाई, इन दोनों का होता है पाई, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये कौन सा फंक्शन है, आई थिंक इसका ग्राफ सब लोगों को याद आ गया होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब ऐसा पैरेलल पैरेलल लाइंस आती है, ऐसा ग्राफ था। तो इसका पीरियड क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसा कुछ ग्राफ था। तो इसका ग्राफ रिपीट करा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1, 0 से 1 में जो ग्राफ है वही ग्राफ है 1 से 2 में भी, वही ग्राफ है 2 से 3 में भी। तो इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया 1। समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शंस है, जितने भी आज तक हमने फंक्शंस पढ़े थे उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो इस स्लाइड में हमने मतलब बेसिकली कवर कर लिया कि जो जो इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन आज तक हमने पढ़े वो यही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का पीरियोडिक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि अगर इसका आप ग्राफ भी देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा ना, वैल्यू इंक्रीज कर रही है या वैल्यू रिपीट कर रही है, ये स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। इसमें वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। फंक्शन का जो वैल्यू है, ग्राफ जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं होता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। तो फंडामेंटल पीरियड किसको बोलते हैं? फाइन, तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल पीरियड मतलब जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। अब ध्यान से समझना कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है 2 पाई इंटरवल के बाद, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 2 पाई। तो ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है ना, वही का वही ग्राफ आ रहा है 2 पाई से 4 पाई तक, यहां तक भी वही ग्राफ आ रहा है। क्या सब लोग एग्री करते हैं? फिर से वही ग्राफ आ रहा है 2 पाई से 3 पाई तक, ये पॉइंट हो गया 3 पाई, ओके सॉरी ये 4 पाई हो गया, ये हो गया 6 पाई, और ये हो गया 8 पाई, ठीक है। तो वही ग्राफ रिपीट हो रहा है। अब क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि 4 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है? यार 4 पाई के इंटरवल में भी रिपीट कर रहा है ना, मतलब इसका पीरियड 2 पाई भी हो सकता है, इसका पीरियड 4 पाई भी हो सकता है, इसका पीरियड 6 पाई भी हो सकता है, इसका पीरियड 8 पाई भी हो सकता है। अरे यार, अगर ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद, मतलब वो रिपीट कर रहा है 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है ना। देखो यही ग्राफ यहां पे, और सेम ग्राफ आएगा अगले इंटरवल में भी, ठीक है। मतलब ये सारे इसके पीरियड हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? तो फंडामेंटल का मतलब होता है लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। सबसे मिनिमम वाला कौन सा है वो बताओ? तो सबसे मिनिमम वाला ये है, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। देखो पीरियड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव पीरियड इज फंडामेंटल पीरियड। सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके पीरियड 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई। अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ अ पीरियड ऑफ 8 पाई, तो सही है। लेकिन क्या 8 पाई उसका फंडामेंटल पीरियड है? नहीं, उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। समझ में आ गया? cos x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ अ पीरियड ऑफ 4 पाई, तो सही है। लेकिन क्या 4 पाई उसका फंडामेंटल पीरियड है? नहीं है, उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। तो यहां पे ये वाली स्लाइड में मैंने जो भी लिखा है दिस इज फंडामेंटल पीरियड। समझ में आ गया? ये भी फंडामेंटल पीरियड है। सिमिलरली tan x, अगर कोई बोले कि tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, तो ठीक है 2 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड तो पाई है भाई, सबसे छोटा और पॉजिटिव। समझ में आ गया? सबसे छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, सो दैट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड। तो ये बात भी अपने को समझ में आ गई, ठीक है। पीरियड यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि पीरियड ऑफ सम डिराइव्ड फंक्शन, जैसे sin x है, तो sin x का पीरियड तो यार अपने को ऑलरेडी पता है 2 पाई। लेकिन अगर sin की कुछ पावर कर दी मैंने, sin की पावर 2 कर दी, या sin की पावर 3 कर दी, या sin की कुछ फ्रैक्शनल पावर कर दी, तो क्या होगा? ठीक है, तो sin x, cos x, sec x और cosec x में इफ यू आर टेकिंग पावर n, और अगर वो n इवन है, इफ द पावर इज इवन, मतलब इसकी पावर अगर तुम इवन नंबर चढ़ाओगे तो उसका पीरियड हो जाएगा पाई, ठीक है। तो उसका जैसे साइन स्क्वायर एक्स एग्जांपल, ओके, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड हो जाएगा पाई। ये जो फंक्शन है ये पाई के बाद रिपीट करेगा, और अपने को वैसे भी फील आ रही है, अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालूंगा, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई डाल दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओनली ना। तो इसका पीरियड क्या है? सबको फील आ गई? अलजेब्रा से देखोगे तो सबको फील आ जाएगी कि यहाँ पे पीरियड पाई है। तो हमेशा याद रखना, अगर साइन एक्स है या cos x है या sec x है या cosec x है, उसकी अगर मैंने इवन पावर चढ़ा दी,
ओके, इफ n इज इवन देन द पीरियड विल बी पाई। लेकिन अगर मैं ऑड पावर चढ़ाता हूं या फिर फ्रैक्शनल पावर चढ़ाता हूं तो मतलब उसका पीरियड आएगा 2 पाई। मतलब पीरियड सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि साइन क्यूब का पीरियड या कॉस क्यूब का पीरियड, तो वो 2 पाई ही है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पावर इवन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब पाई हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? सिमिलरली tan x और cot x में, अब tan x और cot x का ओरिजिनल पीरियड कितना था? ओरिजिनल तो पाई था। अब उसमें कोई भी पावर चढ़ा दो तुम, ठीक है, उसमें कोई भी पावर चढ़ा दो, इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, उसका पीरियड पाई ही रहेगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। समझ में आ गया होगा सबको? और सिमिलरली अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैं मॉड लेता हूं, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, आई थिंक मॉड साइन एक्स का तो कुछ लोगों को ग्राफ भी पता होगा। मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म जब पढ़ाऊंगा तो ये भी बता दूंगा। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, ये किसका ग्राफ है? ये 3 पाई, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो इसको तुम याद भी रख सकते हो कि मॉड साइन एक्स मतलब जो भी नीचे वाला वेव था वो ऊपर आ जाएगा। ये हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म में मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड क्या आ गया, ये जो ग्राफ है ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो ये अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका मॉड ले लूंगा तो उन सब का पीरियड क्या हो जाएगा, उन सब का पीरियड हो जाएगा पाई। तो इस स्लाइड में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। इनका पावर अगर ऑड इवन है तो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमेशा पीरियड पाई ही आएगा, यहाँ पे भी हमेशा पीरियड पाई आएगा, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको मतलब तोड़ तोड़ के हम अलग अलग फंक्शंस बना के मैं तुम्हें पेश करूंगा, तो तुम्हें पीरियड बताना है, ठीक है, समझ गए ना? यहां तक अगर समझ में आ गया तो इसको तोड़ तोड़ के मैं पेश करूंगा, तुम्हें पीरियड बताते जाना है। बट उससे पहले भी हम थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज है क्या, उसके बाद लास्ट में सारे एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम्हें मतलब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी कराई एक क्वेश्चन कराया, फिर तो पता चल ही जाएगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी है ना। तो इसीलिए ये सस्पेंस रहेगा आपके लिए कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है वो तुम डिसाइड करो, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कोई बता सकता है? एफ इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार अगर कोई फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब उसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, अगर उसका ग्राफ रिपीट कर रहा है मतलब अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब उसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, अगर ग्राफ रिपीट कर रहा है मतलब मेनी वन हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है यार? अगर मेनी वन फंक्शन है तो क्या वो कभी बाइजेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। बाइजेक्टिव का मतलब तो होता है 1 1 on 2, और बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया होगा? ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन? तो यस वी कैन से दैट, क्योंकि हर एक पीरियोडिक फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ रिपीट करेगा। रिपीट करेगा तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, तो ये भी अपने को क्लियर हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि देखो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड मतलब बहुत सारी महाभारत करवा सकता है, ठीक है। तो ये इस वर्ड की वजह से हो सकता है कि आपके मार्क्स चले जाए। तो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है जनरली, तो जहां पे भी आगे लिख देते हैं ना जनरली, मतलब 99% केसेस में वो ट्रू होता है, लेकिन 1-2% केस ऐसे भी निकल आते हैं जिसमें वो ट्रू नहीं होता है। जनरली बोला है, ठीक है, जनरली। अगर एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी, ओके, तो g ऑफ एफ एक्स उसका पीरियड भी t ही होगा। मतलब जनरली अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शन बनाएंगे तो जो भी अंदर वाला फंक्शन होगा ना, ध्यान से समझना, जो भी अंदर वाला फंक्शन होगा उसका जो भी पीरियड है वही पीरियड जी ओ एफ का भी होगा। अगर इसका पीरियड t है तो इस पूरे का पीरियड भी t ही होगा। समझ में आ गया? लेकिन जनरली, नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, ओके, यू नीड टू चेक, हमेशा उसको पुट बैक करके चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब इतना सबको समझ में आ गया कि जो भी अंदर वाला फंक्शन होता है उसी का पीरियड होता है इस पूरे का पीरियड। अगर जीओएफ का अगर मैंने पीरियड पूछा हुआ है तो अंदर वाले का पीरियड निकाल दो, वही आंसर होगा। समझ में आ गया? जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे ये फंक्शन है तो इसमें अंदर वाला फंक्शन कौन है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये साइन एक्स है, तो अंदर वाला फंक्शन कौन है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो इस पूरे का पीरियड भी 2 पाई होगा। समझ में आ गया? जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसका पीरियड देख लो, अगर उसका पीरियड जो भी होगा वही पीरियड इसका भी होगा, सो इसका पीरियड आ गया 2 पाई। समझ में आ गया होगा? यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? अब ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे अंदर वाला जो फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स,
तो यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड तो अभी अभी बताया था कितना होता है 1, तो इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 2 पाई। देखो दोनों अलग अलग है, समझ में आया? जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसी का पीरियड होता है। फाइन, यहाँ पे जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? कॉस एक्स। अब अपने को ऑलरेडी पता है कि कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो इस पूरे का पीरियड भी हो गया 2 पाई। समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी इज कि जो भी अंदर वाले का पीरियड होगा वही पूरे जीओएफ का भी पीरियड होगा। फाइन, और आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। देखो अब ध्यान से सुनना कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू के, ये वाला कांस्टेंट, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक। ओके, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही टाइप के ऐसे फंक्शन है जो पीरियोडिक तो है लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ग्राफ से देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है? तो एफ एक्स इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है? इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3। ये कौन सा फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना? y इक्वल टू 3 लाइन। तो क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? सब लोग बताओ, क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? हाँ सर, इसका ग्राफ रिपीट तो कर रहा है। अब मैं पूछूंगा कि ये कौन सा इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर 1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, और 1/2 इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा है, 1/4 इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा है। या तो ये तो हर एक पॉइंट पे रिपीट कर रहा है ना, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? मतलब लीस्ट पॉजिटिव पीरियड निकालना है। तो क्या हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो यही एकमात्र फंक्शन होते हैं जिनका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल वो फंक्शन पीरियोडिक तो है। समझ में आया? मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कांस्टेंट फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक है, तो तुम बोलोगे यस इट इज पीरियोडिक। फिर पूछेंगे कि फंडामेंटल पीरियड बताओ, तो तुम बोलोगे नॉट डिफाइंड, इसका फंडामेंटल पीरियड है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही फंक्शन होते हैं जो पीरियोडिक है बट उनका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड है पी। ओके, अब पी ले लो या टी ले लो, कुछ भी, ठीक है? तो एफ एक्स है, उसका पीरियड है पी, तो 1/f(x) उसका अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया या रूट ले लिया, रूट एफ एक्स, तो इसका पीरियड भी पी ही होगा। समझ में आया? जैसे साइन एक्स है, ठीक है? साइन एक्स का रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया था? कोसिक एक्स बन गया था। तो अगर इसका पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा। और अगर मैं इसका रूट ले लूं, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। चमका? मतलब अगर कोई भी फंक्शन मैं तुम्हें दे दूं, उसका पीरियड मैं तुम्हें दे दूं, अगर मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया या उसका रूट ले लिया तो उससे पीरियड चेंज नहीं होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर तुम रूट लो या रेसिप्रोकल लो, उसका पीरियड चेंज नहीं होगा। फाइन, आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, है ना? इससे हम मतलब जितने भी फंक्शन है सबको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सबको रूट भी कर सकते हैं, तो ये तो मजेदार है। ठीक है, साइन एक्स का आ गया तो कोसिक एक्स का भी वही होगा, cos x का अगर 2 पाई है तो sec x का भी वही होगा, है ना? इसका भी 2 पाई होगा। अब चमक गया होगा कि इन दोनों का 2 पाई क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं रूट cos x पूछूंगा तो रूट cos x का भी 2 पाई है, रूट sec x का भी 2 पाई है, इन सब का 2 पाई आएगा। समझ में आया? रूट tan x का कितना आएगा? अगर मैं बोलूं रूट tan x, तो tan x का पीरियड कितना होता है? tan x का जो पीरियड होगा वही रूट tan x का भी होगा, तो इसका पाई है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा रूट tan x का। फाइन, तो ये भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, इसका भी एप्लीकेशन हम देखेंगे आगे। फाइन, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही दासू प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से सुनना। तो एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी। ठीक है, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड हमेशा होगा टी बाई मॉड ए। ये क्या लिखा हुआ है? टी डिवाइडेड बाई मॉड ए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होगा ना उससे हम डिवाइड कर देंगे, उसका मॉड लेके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसका पीरियड क्या होगा, तो तुम सिंपल साइन का पीरियड क्या होता है, यहां पे देख लो, साइन, साइन का पीरियड इज 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉड ए, मतलब x का कोएफिशिएंट। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका मॉड लेके डिवाइड कर दो, सो आंसर विल बी पाई। समझ में आ गया? 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका आंसर, इसका पीरियड आ जाएगा पाई। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर tan ऑफ x है, tan x का पीरियड कितना होता है? tan x का पीरियड होता है पाई। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि tan ऑफ -3x प्लस कुछ भी ले लो 2020, है ना? बहुत ही खराब साल चल रहा है ना? आजकल क्या क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेकार ईयर चल रहा है, बट अगेन मैं उसको ले लूं
2020, तो इसका पीरियड क्या आएगा? इसका पीरियड आएगा पाई, इसका जो भी पीरियड है tan x का जो भी पीरियड है उसको लिख दो, डिवाइड कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, मतलब उसका मॉड ले लो, ठीक है, अपने को मॉड से मतलब है, कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, तो इसका पीरियड आ जाएगा π/3। ये बात सबको क्लियर है? फाइन, यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ऑल दिस प्रॉपर्टीज। तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया, अब तुम अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ जरा, है tan स्क्वायर 2x+3, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका पीरियड बताना है तुम्हें कि t का वैल्यू क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, सब लोग आंसर में बताएंगे, चैट में बताएंगे, ठीक है, कि इसका पीरियड क्या आएगा। तो देखो tan x का पीरियड क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे तो सबको पता है, बट यही हिंट है मेरी तरफ से आपको इतना ही हिंट मिलेगा कि tan x का पीरियड पाई है, बाकी तुम आगे प्रोसीड करो। π/2, ओके, यहाँ पे एक आंसर आ रहा है π/2, और रमाकांत ने आंसर दिया है, कैलाश ने आंसर दिया है, कर्ण ने आंसर दिया है, क्या बात है, महारथी कर्ण, आजकल मतलब रामायण महाभारत ही चल रहे हैं। तेजस, मुदित, जयंत, नवल, ओहो इतने सारे लोग आंसर आ रहा है। π/2 भी आया है किसी का किसी का π/2 आया है, किसी का π/2 आया है, सही है, मतलब सारे आंसर सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो सबको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो π/2 आ जाएगा, क्योंकि tan x का पीरियड पाई होता है, tan स्क्वायर का कितना होता है, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना, अगर tan की पावर कुछ भी कर देंगे, पावर मैंने यहाँ पे 2 कर दी, पावर कुछ भी करो वो पाई ही रहेगा, ठीक है। तो इसका पीरियड है पाई, और उसको डिवाइड कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका पीरियड पाई है, इसका भी पाई होगा, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब दो प्रॉपर्टी लगाई है, एक प्रॉपर्टी नहीं लगाई, दो लगाई। यहाँ पे बताओ इसका पीरियड बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ साइन ऑफ 5x+4, तो ये फंक्शन है, इसका पीरियड बताओ कि ये कितने के बाद इसका ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा ये बताओ चैट में। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो लाइक हो जाना चाहिए लेक्चर, ठीक है, लाइक कर दो सब लोग लेक्चर। व्हाट इज योर कोड, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोड क्या है, तो मेरा कोड है एनवी लाइव, वैसे लेक्चर के बाद में भी बताऊंगा, बट स्टिल अगर किसी ने पूछा है तो मैंने बता दिया कि एनवी लाइव इज द कोड, ओके, निशांत वोरा लाइव, अंडरस्टूड। अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का पीरियड निकालना है अपने को, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, देखो साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है ना, अभी अभी मैंने बताया था कि यार अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो अगर मैं इसका रूट ले लूं, यार एफ एक्स और रूट एफ एक्स दोनों का पीरियड सेम ही रहता है। साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है, मैंने उसका रूट ले लिया, तो भी तो पीरियड वही रहेगा, समझ में आ रहा है, तो भी पीरियड वही रहेगा। और इसमें अब x की जगह आ गया 5x+4, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, और डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 पाई/5 इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। सो आंसर आ गया 2 पाई/5। आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉपर्टी को देखते हैं विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दिया होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, तो मान लो एक फंक्शन है तुम्हारे पास जो है t1, ठीक है, मान लिया, सबने मान लिया ना, मैंने बोला मान लिया। तो एक फंक्शन है जिसका पीरियड है t1, और एक और फंक्शन है gx जिसका पीरियड है t2, मतलब दो पीरियोडिक फंक्शन अपने को गिवन है, ठीक है, एक fx जिसका पीरियड है t1, और एक gx जिसका पीरियड है t2, ठीक है, यहां तक तो अपने को गिवन है। अब पीरियड ऑफ fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, और fx डिवाइडेड बाई gx, इन चारों का पीरियड, ठीक है, इन चारों का पीरियड, एक सेकेंड, ये क्या, इन चारों का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे अगर दो फंक्शन है, एक का पीरियड है t1, एक का पीरियड है t2, तो अगर मैं उसको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, तो उसका पीरियड आ जाएगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, मतलब उन दोनों का जो पीरियड था ना उसका तुम एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना तो सबको आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि ये पीरियड तभी आएगा इफ एलसीएम एग्जिस्ट। अब कुछ केस ऐसे आएंगे जहां पे एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका अभी एग्जांपल भी करवाता हूं, ठीक है, इसका अभी अभी एग्जांपल भी कराएंगे। वॉइस प्रॉब्लम इज देयर, हेलो हेलो, I think now it is fine. Is it fine now? Just let me know in the chat. Is it fine now? Is it fine now? एक बार चैट में बताओ अभी सही है आवाज, लैग आ रहा है क्या? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ?
ओके, सो विल स्टार्ट, विल प्रोसीड। ओके, तो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, यहाँ पे देखो, मतलब अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है मेरे पास, तो मतलब सिंपल है, एक सेकेंड, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है मेरे पास, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, अगर एक फंक्शन है जिसका पीरियड है, एक फंक्शन है जिसका पीरियड है T1 और दूसरा फंक्शन है जिसका पीरियड है T2, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उसका पीरियड आ जाएगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ओके, उसका पीरियड आ जाएगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। तो सबको एलसीएम निकालना तो आता ही है, हम उसका बस एलसीएम निकाल देंगे। अगर दो फंक्शन को ऐड किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, मतलब जो पीरियड आएगा फाइनल फंक्शन का, दैट विल बी एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। बट इफ दैट एलसीएम एग्जिस्ट, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि यार एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो जो फंक्शन होंगे वो ए पीरियोडिक होंगे, मतलब वो पीरियोडिक नहीं होंगे। ठीक है, जो जो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है उनको हम बोलते हैं ए पीरियोडिक फंक्शन। तो यार दो केस हो सकता है, देखो, या तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये सारे जो फंक्शन है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो पीरियोडिक नहीं है, वो ए पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और यहां पे इफ एलसीएम एग्जिस्ट, मतलब अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, तो जो आंसर आएगा दैट नीड नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, मतलब आंसर तो आ जाएगा, मतलब आंसर तो आ जाएगा, बट वो हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड ना हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। जैसे ये है, यहां पे मैंने दो फंक्शन को माइनस किया हुआ है, ये फंक्शन लेट्स से एफ एक्स है और ये फंक्शन जी एक्स है, बीच में क्या है, माइनस। तो मैंने क्या बोला, जब भी दो फंक्शन को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनका एलसीएम निकाल लो। तो इसका पीरियड बताओ पहले, तो इस वाले फंक्शन का पीरियड कितना आएगा, तो कॉस, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, उसको डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है देख लो, एक्स का कोएफिशिएंट है 2/3, तो ये आ जाएगा। ये सबको समझ में आया। इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4/5। अगेन एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो ये दोनों के पीरियड आ गए, T1 T2 आ गया ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3 पाई आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पाई/2, ये आ गया। तो दोनों के पीरियड आ गए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आया, इन दोनों का एलसीएम निकाल। अब देखो तुम, मतलब कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा यहाँ पे आई गेस, और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि दो फ्रैक्शन अगर है, दो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं यार, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आ रहा है ना, a/b और c/d। तो अगर नहीं आता है तो देखो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उसको बस याद कर लो। तो अगर दो फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है c/d, ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा उसका, तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, हमेशा ऐसे याद रखो, जो यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर वाले जो नंबर्स है ना उनका एलसीएम ले लो, मतलब a, c, इसका एलसीएम ले लो, और नीचे वाले जो नंबर्स है उनका एचसीएफ ले लो और डिवाइड कर दो, तो नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ बी एंड डी। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, फाइन। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ना वही ऊपर आएगा, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। समझ में आ गया, मतलब अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो बस। तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ, ऊपर वाले कौन है, 3 पाई और 5 पाई, और नीचे वालों का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 1,2। समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 15 पाई और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो फाइनल हमारा आंसर कितना है, 15 पाई इज द आंसर। मतलब ये जो फंक्शन है इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ 15 पाई के बाद जाके रिपीट करेगा। समझ में आया, 15 पाई के बाद जाके रिपीट करेगा। ठीक है, तो 15 पाई इज द आंसर। तो हमेशा फॉर्मूला याद कर लो, जब भी दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हमेशा यही फॉर्मूला लगता है। अब देखो इस केस में तो एलसीएम एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, इस केस में तो एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, लेकिन अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, तो फंक्शन कहलाएगा ए पीरियोडिक, मतलब वो फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं है। समझ में आ गया, मतलब वो फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, जैसे ये इसमें भी मैंने यही किया हुआ है, दो फंक्शन को ऐड किया हुआ है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। इसका पीरियड कितना आएगा यार बताना, साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स तो देखा देखा सा फंक्शन लग रहा है, अभी तो देखा था, 2 पाई है इसका पीरियड। ठीक है, और इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है 1। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालने जाऊंगा
तो देखो यार, ये जो नंबर है 2 पाई, ये तो इर्राशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये तो इर्राशनल नंबर है। और ये जो नंबर है 1, ये तो रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इर्राशनल का एलसीएम क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना, इट विल नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एलसीएम नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? ये ए पीरियोडिक है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? ये ए पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब ये रिपीट करेगा ही नहीं। इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो रिपीट करेगा ही नहीं। ठीक है, ग्राफ वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, अपने को वैसे भी समझ में आ गया कि यार अगर एलसीएम में एक इर्रेशनल आ रहा है और एक रैशनल आ रहा है तभी ऐसा होगा। देखो ऐसा कब होगा? ठीक है, ऐसा तभी होगा जब एक नंबर तो इर्रेशनल आ रहा है और एक नंबर रैशनल आ रहा है, ऐसा ये तभी फंसेगा, अदरवाइज ये नहीं फंसेगा। अदरवाइज सब में एग्जिस्ट करेगा, बाकी जितने भी फंक्शन है सब में एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पीरियड आ गया 15 पाई। तो समझ में आ गया सबको? हम एलसीएम निकाल लेंगे, अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर गया तब तो ठीक है, बट ये बात याद रखना कि दिस नीड नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। ऐसा नहीं है कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर गया तो वो हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड हो या फंडामेंटल पीरियड ना हो, मतलब वो लीस्ट होए ये जरूरी नहीं है ना, वो मिनिमम होए ये जरूरी नहीं है, बट एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो ए पीरियोडिक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, आई थिंक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मॉड साइन एक्स, तो सब लोग बताओ मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? सब लोग बताएंगे मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई। मैंने बोला था ना मॉड ले लेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी का भी मॉड ले लेंगे तो पाई हो जाएगा, इसका भी पीरियड पाई। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यार सबको ऐसा दिख रहा होगा कि सर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई ही आएगा, तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए? इसका पीरियड अगर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो एलसीएम एग्जिस्ट भी कर गया, तो अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ये पीरियड होना चाहिए। लेकिन 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 रुक जाओ, क्यों? क्योंकि ये हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा, ये हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड ना हो, है ना। एलसीएम एग्जिस्ट करता है, वेरी गुड, लेकिन हो सकता है कि ये फंडामेंटल पीरियड ना हो। फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा पीरियड। तो ये इसका जो ग्राफ है वो पाई के बाद तो रिपीट कर ही रहा है, बट स्टिल क्या आंसर पाई है? मैं एक बार चेक करता हूं। ठीक है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई नहीं आएगा, इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा पाई बाई 2। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एलसीएम एग्जिस्ट कर गया लेकिन फिर भी वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। तो हमेशा अपने को ये यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना उससे जो छोटे आंसर है, जैसे यहाँ पे पाई आंसर आया, तो इससे छोटा क्या हो सकता है अपने को सोचना पड़ेगा। उससे छोटा हो सकता है पाई बाई 2, तो हो सकता है कि यार इसका फंडामेंटल पीरियड निकल के आ जाए पाई बाई 2। तो हमेशा सोचना पड़ेगा, अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर भी गया तो भी हो सकता है कि वो फंडामेंटल पीरियड ना हो। तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं निकाल देता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, ये निकालो। अगर मान लो ये इक्वल टू एफ एक्स आ गया, अगर मैं ये निकाल दूंगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 निकाल देंगे, और अगर वो इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो क्या हम बोल सकते हैं कि पीरियड विल बी पाई बाई 2? बेसिक डेफिनेशन है ना ये। तो बेसिक डेफिनेशन क्या था? यही था ना, बेसिक डेफिनेशन इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो टी उसका पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे पाई एक्स प्लस पाई बाई 2 मतलब एक्स की जगह डाल दो एक्स प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे ये कितना आएगा? ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा मॉड साइन एक्स। तो क्या वापस एफ एक्स आ गया? सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वापस एफ एक्स बन गया। अगर वापस एफ एक्स बन गया इसका मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई नहीं है। हालांकि पाई एक पीरियड है लेकिन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल इज व्हाट? फंडामेंटल इज पाई बाई 2। सबको समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली इस एग्जांपल में अब मुझे सोच समझ के बताना। सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसमें मुझे सोच समझ के बताओ, इसका जो पीरियड है साइन की पावर इवन है, अगर इवन पावर करते हैं तो क्या पीरियड आता है? पाई। इसकी भी पावर इवन है तो इसका भी पीरियड क्या आएगा? पाई। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका? अगर मैं एलसीएम लूंगा तो भी पीरियड आएगा पाई। लेकिन क्या ये फंडामेंटल पीरियड है? तो नहीं है, ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। इसका भी फंडामेंटल पीरियड आएगा पाई बाई 2। ठीक है, इसका भी अगर तुम चेक करोगे ना एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 निकाल के चेक करना तो वो इक्वल टू एफ एक्स ही आ रहा है। आई थिंक सबको दिख भी गया होगा, ये साइन जो है वो कॉस पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस पावर 4 जो है वो साइन पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा।
π/2 प्लस x करेंगे तो सबको समझ में आ गया। तो इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा π/2। फाइन। तो आई थिंक सबको ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हमने तीनों एग्जांपल देख लिए। एक बार एलसीएम एग्जिस्ट करता है और यही फंडामेंटल पीरियड है। एक बार तो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब एक इरेशनल है एक रैशनल है, मतलब इसमें तो पीरियड ए पीरियोडिक होगा फंक्शन। और इस वाले में एलसीएम निकल के तो आया लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल उससे नीचे वाला होगा, उससे जो छोटा वैल्यू है वो होगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते और इसमें थोड़ा रिसर्च करते। आज एकदम पीरियोडिक फंक्शन पे पूरा रिसर्च लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो सब कुछ बता दूंगा आपको, तो आपको भी मजा आ जाएगा कि यार मतलब पीरियोडिक फंक्शन पे अगर एक टोटल इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो इससे अच्छा वीडियो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, जी एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स नीड नॉट बी पीरियोडिक। अरे यार ये क्या बोल दिया इसने, मतलब यार ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि पीरियोडिक फंक्शन प्लस पीरियोडिक माइट नॉट बी इक्वल टू पीरियोडिक, ऐसा बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन प्लस पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट इक्वल टू पीरियोडिक फंक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है। कब हो सकता है, अभी तो देखा था यार, अभी तो देखा था ना, एक फंक्शन ले लो cos x और एक ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्या ये पीरियोडिक है ना, ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई है, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इसका जो पीरियड आना चाहिए, इसका पीरियड आना चाहिए इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ए पीरियोडिक। चमक गया होगा सबको। ठीक है, तो ये बात मतलब कभी कभी वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें लिख देते हैं, एक स्टेटमेंट में लिख देंगे कि पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज पीरियोडिक। अब लोग ऐसे ग्राफ विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि हाँ यार एक ग्राफ है रिपीट कर रहा है, दूसरा ग्राफ रिपीट कर रहा है, उनको ओवरलैप कराऊंगा तो रिपीट कर जाएगा, हाँ ठीक है ट्रू और ऐसे करके ट्रू मार्क कर देंगे, बट आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, क्या याद रखोगे कि पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक माइट नॉट बी पीरियोडिक, इट माइट बी ए पीरियोडिक। समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन सवाल आपके लिए, आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो। देखो इसमें हिंट केवल इतना ही है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो पीरियोडिक नहीं होता है, और ये लीनियर फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक, बट इसका पीरियड पूछा है, मतलब नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक इट माइट बी पीरियोडिक। इसका तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, देखो ये मैंने क्या बोल दिया, नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक माइट बी इक्वल टू पीरियोडिक। ओके, मैं बोल रहा हूं माइट बी, मतलब मे बी पीरियोडिक, ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट इट माइट बी पीरियोडिक। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर मैं बोलता हूं कि नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक माइट बी पीरियोडिक, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल तो सिंपल है ना, ये ले लो 1 माइनस एक्स और x। अरे यार क्या ये नॉन पीरियोडिक है? ये भी नॉन पीरियोडिक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 क्या होता है, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियोडिक तो है ही ना, फंडामेंटल पीरियड से क्या मतलब है? ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक माइट बी पीरियोडिक। समझ में आ गया सबको? ये तो क्लियर हो गया। अब इसका पीरियड निकालो, है ना, इस फंक्शन का अपने को पीरियड निकालना है। चलो लेट्स सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एकदम से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे आ गए। तो अब सारी प्रॉपर्टी अभी तक जो भी पढ़ाया सब लगा दो। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाया सब लगा देंगे हम। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और यहाँ पे कुछ लीनियर फंक्शन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन ये जो n इंटू एन प्लस वन बाई टू है ना, ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहा है, ये कुछ मैसेज देना चाहता है। अब पता नहीं मतलब हम पकड़ पाएंगे कि नहीं, है ना, ये कुछ तो बोलना चाह रहा है। देखो चिल्ला रहा है ना ये, इसको ध्यान से देखना, ये चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है क्या ये क्या चिल्ला रहा है बताना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये कुछ तो कहना चाह रहा है, इसको तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। सर चमक गया, ओके तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, इसको तो मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यही है जो लिखा है वही लिखा है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको तुम एज अ सम लिख दो। ये किसका, ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n। तो ऐसा लिख दूं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं, ये इंटू एक्स,
आई थिंक यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, वो खुद ही चिल्ला रहा था तो मैंने लिख दिया कि भाई ठीक है, समझ गए हम तेरी बात मान गए। अब देखो ये यहाँ पे इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसी स्टेप में कर दूं, अगर तुम आज्ञा दो, अगेन रामायण, अगर अगर तुम कहो तो इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कहते हो, यहाँ पे अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूं, x 2x 3x और nx, x को अंदर भेज दिया, है ना, x को अंदर भेज दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, इनको क्लब कर ले, एक सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, ये आ गया, प्लस अब दूसरा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 2x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, अब आई थिंक चमक गया होगा, है ना, अब बत्ती जली होगी, बत्ती जली कि नहीं, और ऐसे चलता जाएगा लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म कौन सा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx माइनस nx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और जितने माइनस है वो उन सबको कॉमन ले लो, ठीक है, जितने भी माइनस है ना उन सबको कॉमन ले लिया मैंने, ले सकते हैं, अरे यार माइनस को कॉमन तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है, तो ये कर दिया। अब ये सारे फंक्शन क्या पीरियोडिक है, बताओ, क्या सारे फंक्शन पीरियोडिक है, ये तो पीरियोडिक होता है सर, इसका पीरियड होता है 1, ये भी पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका पीरियड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, चमका, अरे यार फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, तो 1 को डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ, तो इसका पीरियड आ गया 1/2, इसका पीरियड आ गया 1/3, और सिमिलरली इसका पीरियड आ गया 1/n। अब अपने को इस पूरे का पीरियड चाहिए, इस पूरे का पीरियड चाहिए, तो अगर इस पूरे का पीरियड चाहिए तो एलसीएम ले लो, और क्या, एलसीएम ले लो, है ना। तो इन सब का एलसीएम कैसे लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा, 1 1 1 1 1 1 1, सारे 1 है, तो अगर सारे 1 है तो ऊपर तो 1 ही आएगा, और नीचे देखो, नीचे क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है n है, तो इनका एचसीएफ नीचे क्या आएगा बताना, तो नीचे आएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ भी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज हाउ मच, तो फाइनल आंसर इज 1। चमका यार, किसी को चमका कि नहीं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन हमने बना दिया, और अगर पीरियोडिक फंक्शन बना दिया तो एलसीएम ले लो, और क्या, समझ में आ गया होगा, एलसीएम इज ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, सो दैट्स इट, दैट इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इसमें fx इज इक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स बाई एन, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर तुम देखोगे तो दो फंक्शन डिवाइड किए हुए, इसको और इसको डिवाइड किया हुआ है, और मैंने अभी अभी बोला था कि अगर दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसका पीरियड निकालने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं, भाई प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, डिवाइड में भी ले सकते हो, और मल्टीप्लाई में भी, मतलब सब में ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें भी एलसीएम ही निकालना है। तो साइन एनएक्स का पीरियड क्या आएगा, एक तो टर्म ये वाला है साइन एनएक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई एन। अब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो उल्टा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इसका पीरियड 4 पाई है, पीरियड दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन में दे दिया कि जाओ पीरियड 4 पाई है, खुश रहो, ठीक है। और अब हमें बताना है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन होना चाहिए इंटीजर, ठीक है, एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। साइन, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा 2 पाई, साइन का तो 2 पाई होता है, साइन का 2 पाई होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, है ना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका पीरियड अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई एन आएगा ना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई एन, तो ये 2 पाई एन हो जाएगा, ये किसी को चमका, अरे यार 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई एन आएगा, तो ये एन ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 पाई एन। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है अपने को लेना है एलसीएम 2 पाई डिवाइडेड बाई एन का और 2 पाई एन का, ठीक है, ये आ गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4 पाई, तो ये 4 पाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4 पाई के इक्वल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये तो सबको दिख रहा है कि 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है ना, तो 2 पाई तो कॉमन निकाल लो, 2 पाई कॉमन निकाल लिया, अब बचा क्या, यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ 1 बाई एन और इधर n बाई 1, तो ऊपर वालों का एलसीएम,
ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वालों का एलसीएम आएगा n और नीचे वालों का एचसीएफ आएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई खराबी लग रही है? ध्यान से देखो इस मेथड में, यहां तक तो सब कह रहे कि सर चमका, लेकिन ये गलत चमक गया, इसमें कुछ कुछ तो दिक्कत है इसमें, ये पूरा सही नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटीग्रल। ठीक है, तो एक तो आंसर तुमने ये लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मॉड आएगा ना यार, क्या मॉड आएगा? अरे यार टी डिवाइडेड बाई मॉड ए होता है, तो एन का वैल्यू 2 तो आंसर में है ही, एक आंसर ये तो है ही, उसके अलावा एक और आंसर आ जाएगा विच इज एन इक्वल टू -2। -2 भी आएगा क्योंकि मॉड एन आएगा ना यार, मॉड एन इज इक्वल टू 2 आएगा, मॉड एन इक्वल टू 2 आएगा, तो एन इक्वल टू +-2, दो आंसर आने चाहिए इसके। अगर तुमने एक आंसर निकाला तो इसका मतलब मॉड को तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो यार तुम? मॉड को लाइफ में सीरियसली लेना पड़ेगा ना, मॉड मतलब अपने आप में फंक्शन है, तुम उसको नेग्लेक्ट कर दोगे क्या? है ना, तो मॉड ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बस पूरा क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत हो जाता तो मॉड की वजह से ही गलत हो जाता। तो ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन समझ में आ गया कि मॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके दो आंसर है, एक तो n का वैल्यू 2 है और एक n का वैल्यू है -2। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और करते हैं चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, या एक काम करो इसको तुम होमवर्क में ट्राई करना, इसके अगला वाला मैं बताता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा, ये आई थिंक तुम कर लोगे क्योंकि ठीक है, एक आगे वाला है जो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यार कुछ तो फंक्शन है एफ एक्स, इसको ध्यान से देख लो फंक्शन को, एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप का कुछ गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पीरियोडिक फंक्शन में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो जेई का ही क्वेश्चन है, ये जेई लेवल वो जेई का। ओके, तो देखो ध्यान से, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स, मतलब पूछ रहा है कि एफ एक्स का पीरियड बता दो। तो क्या करेंगे देखो, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, मतलब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, है ना? अभी तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि करना क्या है। तो हमेशा जब भी फंक्शनल इक्वेशन वाला कुछ क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि पीरियड बताओ, तो हम यूज करेंगे बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस डब्बा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाना चाहिए। मतलब इस ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, इसके साथ कुछ हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, और इसको इस तरह से छेड़खानी करेंगे कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 आ गया, यहाँ पे डब्बे के अंदर 4 आ गया, तो उसका पीरियड हो जाएगा 4। अब अगर डब्बे के अंदर आ गया 2, तो पीरियड हो जाएगा 2। डब्बे के अंदर आ गया 6, तो पीरियड हो जाएगा 6। मतलब इस तरह का कुछ फॉर्म लाना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी यहाँ पे मैनिपुलेशन करके इसको मैनिपुलेट करो, इसको चेंज करो और इस फॉर्म में ले आओ। अगर ये फॉर्म तुम्हारा आ गया तो मतलब तुम्हारा आंसर भी आ गया, उसका पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करो, x जो लिखा हुआ है ना, x लिखा हुआ है, तो x को तुम रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 के साथ। मतलब यार ये जो इक्वेशन है ये तो सभी x के लिए ट्रू है, तो मैंने क्या करा, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये एफ एक्स, तो x की जगह हम क्या डाल देंगे, x की जगह हम डाल देंगे x प्लस 2, यहाँ पे x की जगह क्या डाल देंगे x प्लस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 6 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा? ये वाला x प्लस 2 प्लस 2, तो x प्लस 4 बन गया, और यहाँ पे ये बन गया f ऑफ x प्लस 8, ये बन गया। अब देखो ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 और ये भी, तो इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यार ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम ही है ना समका, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो है LHS यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, है ना? यहाँ पे देखो ना ये दोनों तो सेम है, दिस क्वांटिटी एंड दिस, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इनका वैल्यू ये है, और ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, f ऑफ x प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो पीरियड कितना आ गया, अरे ये कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डब्बा आ गया। सो व्हाट इज द पीरियड, सो पीरियड इज 8। समझ में आ गया सबको? यस, पीरियड आ गया 8। तो हमें बस सिंपल क्या करना है, कुछ भी करके ये वाला फॉर्म लाना है,
x को कुछ भी तुम रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने x को x+2 डाला तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि x को क्या रिप्लेस करूं कि वापस से यही वाली इक्वेशन बन जाए और फिर हमारा f(x+8) इक्वल टू fx आ जाए। ठीक है, अब ये जेई का ही क्वेश्चन है। अब इसको भी ट्राई करोगे होमवर्क? मैं टाइम देता हूं, मतलब टाइम तुम्हारे पास इनफाइनाइट है, नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है, लेकिन इसमें भी ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। अब इसके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सही बात है तुम्हें करनी पड़ेगी छेड़खानी, और इसको चेंज कर दोगे इस तरह के फॉर्मेट में, f(x plus डब्बा इज इक्वल टू fx), तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो डब्बे के अंदर जो भी आएगा ना वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, या तो 8 आएगा या 12 आएगा या 16 आएगा या 24 आएगा, तो वो तुम्हें निकाल के बताना है। ठीक है, तो इसको चेंज करना, इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी जेई का क्वेश्चन है, तुम्हें काफी मजा आएगा, और आंसर जो भी आएगा इसका डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम लेंगे। ठीक है, 24, 16, 12, 8, चार में से जो भी आंसर आता है आपका उसको कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आंसर आया। फाइन।